या हमारी सीटी की वेबसाइट है। अभी सीटी की वेबसाइट पे हमें देखिए जाना है सीटी एग्जामिनेशन पोर्टल पे। अब जैसे हम लोग यहाँ पे गए तो हमें यहाँ पे सीटी रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा, इस पर हमें क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमें मल्टीपल कोर्सेज दिख रहे होंगे, लेकिन अब हमें कहाँ जाना है, MHCT 2026 पे जाना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया रहेगा और हमें वेरिफिकेशन क्या करना रहेगा। तो यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। चलो फटाफट मैं ओटीपी एंटर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरी ओटीपी आ चुकी है, मैं इस वेरीफाई पे क्लिक करूंगा। अब वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद अब मेरे सामने क्या नेक्स्ट मेरा यहाँ आएगा। अब यहाँ पे मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें बोली गई है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, प्रोसीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे मेरी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे एंटर किया है। ये सारी चीज़ें मैंने चेक की जो ऑलरेडी मैंने भरी हुई वो है। फिर सेव एंड प्रोसीड पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरा एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें आएंगी। ये सारी चीज़ें मुझे चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद अगेन मुझे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पे मुझे बाकी डिटेल्स आ रही जो मैंने पहले भरी हुई थी, ठीक है। कि आर यू ऑफन, ठीक है, आर यू ऑफन, नो, अगर नहीं है तो नो करना है, बट ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ आर यू डोमिसाइल्ड इन द स्टेट, ये ऑलरेडी हमने पहले भर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आ रहा है। कैटेगरी ओपन है हमारी, ये हमें कास्ट का नाम पूछा गया है। कास्ट का नाम मैं डाल देता हूँ एक तरीके से, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आप आपका जो भी कास्ट का नाम रहेगा वो आप एंटर कर देना अपने मम्मी पापा से पूछ के। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर द EWS, अगर आपको अप्लाई करना रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं अप्लाई करना है तो नो कर देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब मैं यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। तो ये लोड होगा। अब लोड होने के बाद अब यहाँ पे मेरे परसेंटेज वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, जो मैंने एंटर किया हुआ था। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रीम मुझे चूज़ करना था। यहाँ पे आई हैव रेड, ये सारी चीज़ें दिया है मैंने। यहाँ पे क्लिक कर दो, ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन हमने पहले भरी हुई है, इससे सारी चीज़ें फिलअप दिखाई दे रही, समझ में आ गया। तो इसे यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, सिलेक्ट द ग्रुप। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या दिया अब यहाँ पे सिलेक्ट द ग्रुप। अब हमें क्या अटेम्प्ट करना है, PCM के लिए अटेम्प्ट करना है, PCB के लिए अटेम्प्ट करना है, या फिर PCM दोनों के लिए अटेम्प्ट। तो आपको जो भी अटेम्प्ट करना रहेगा आप वो ऐसे चूज कर सकते हैं। जैसे PCM के लिए सिर्फ करना है तो आप PCM के लिए जा सकते हैं। अगर आपको PCB के लिए करना है तो आप PCB के लिए जा सकते हैं। अगर आपको PCM और PCB दोनों के लिए करना है तो आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं। अब क्लिक करने के बाद अब आपको कौन से अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ आपको पहला अटेम्प्ट देना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लिक कर सकते हो। अगर दोनों अटेम्प्ट देना है तो दोनों अटेम्प्ट कर सकते हो, समझ में आ गया। सेम चीज PCB के लिए भी, अगर सिर्फ आपको पहला अटेम्प्ट करना है तो आप पहला अटेम्प्ट करिए, अगर दोनों अटेम्प्ट करना है तो दोनों अटेम्प्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। इतना चीज क्लियर होगा। फिर लैंग्वेज बोला, लैंग्वेज कौन सा चाहिए, आपका क्वेश्चन पेपर कौन से लैंग्वेज में होना चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, तीन हमें लैंग्वेजेस दिए। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये करने के बाद अब डिस्ट्रिक्ट मुझे चूज करने बोला है, तो आपकी नज़दीकी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट आपको सुटेबल है आपके एग्जाम सेंटर के लिए, आप वो यहाँ पे डाल दीजिए। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, जैसे मेरे लिए मुंबई सिटी नज़दीक पड़ेगा, पहले तो मैं पालघर डिस्ट्रिक्ट अपना डालता हूँ, फिर मुंबई सिटी डालता हूँ, फिर थाने डाल देता हूँ, फिर वापस में मुंबई के आसपास की चीज़ें मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, पुणे डाल दे रहा हूँ एक आपको दिखाने के लिए, डन। अब यहाँ पे मॉक टेस्ट एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है डिस्क्लेमर, क्या बोला है, अ टोटल 6 मॉक टेस्ट, 3 कॉम्प्लीमेंट्री एंड 3 पेड एंड 1 साइकोमेट्रिक टेस्ट आर अवेलेबल। क्या बोला गया, बोला ये गया है कि टोटल 6 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिसमें से 3 कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब फ्री है, और 3 पेड है, ठीक है, और एक फिजियोमेट्री टेस्ट क्या अवेलेबल है। पेड मॉक टेस्ट और फिजियोमेट्रिक टेस्ट में बी परचेज आइडर फ्रॉम द मॉक टेस्ट वेबसाइट और ड्यूरिंग CT 2026 application form filling. Candidates who have already purchased paid mock tests are second test should not purchase them again during CT 2026. अब यहाँ पे देखो यही चीज बोला है कि आपको कितने मॉक टेस्ट चाहिए। अगर आपको तीन तीन तो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री है, वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। अगर तीन के अलावा और भी आपको चाहिए तो एक्स्ट्रा चाहिए, तो देखो यहाँ पे कॉस्ट आ जाती है, एक का 118 रुपये आ रहा है, फिर उसका 2, फिर यहाँ पे 3। इस तरीके के साथ आपको अगर चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं चाहिए तो कोई ज़रूरत नहीं है। और एक फिजियोमेट्री टेस्ट काउंट क्लियर हो गया। इतनी चीज़ें क्लियर करें यार। अब यहाँ पे मैं करूँगा, अब यहाँ पे मैं सेव एंड प्रोसीड कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे शायद मेरा कुछ अधूरा छूट गया, आई गेस सो, नहीं, सारी चीज़ें तो यहाँ पे मेरी कंप्लीट हो गई। कंप्लीट द प्रीवियस स्टेप फर्स्ट, 2 मिनट। अब
यहाँ पे सारी चीज हो गई। अब मुझे यहाँ क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आ रहा है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट, अब मुझे यहाँ पे फोटो बोला और एक सिग्नेचर बोला है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, फोटो किस तरीके से होना चाहिए और सिग्नेचर देखो जेपीजी या फिर पीएनजी में होना चाहिए, मैक्सिमम साइज 2048 केबी का होना चाहिए। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप बोला गया है। अब डॉक्यूमेंट भी एक अपलोड करना है कि मुझे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सारी चीज़ें मुझे क्या बोली है, तो इसमें से कोई भी एक चीज़ मुझे यहाँ पे क्या करनी है, अपलोड करनी है। तो यहाँ पे देखो ऐड फोटो में जाऊँगा, ऐड फोटो में जाके अलाउ दिस टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फोटोज भी कैसे डायरेक्ट कैमरे वाली फोटोज है, तो अगर आप ये फ़ोन से करो तो वेल एंड गुड है, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप देखो नहीं है तो आपके पास यहाँ पे आप जा सकते हो और यहाँ से जाके आप कोई भी फोटो, आपकी जो भी फोटो होगी आपकी सिस्टम में वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक फोटो जो है अपलोड कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए बस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक फोटो यहाँ पे अपलोड कर दी, बस आपको दिखाने के लिए मैंने अपलोड करा है, लेकिन आपको आपकी ओरिजिनल फोटो यहाँ पे क्या अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। तो ये फोटो मैंने अपलोड कर दी। तो यहाँ पे सिग्नेचर बोला गया, सिग्नेचर भी मैं सिग्नेचर के बदले कोई चीज़ यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं री अपलोड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मेरी फोटो है साइन की, तो यहाँ मैंने ये भी अपलोड कर दी। अब अपलोड करने के बाद ये देखो इसको मैं यहाँ से ऐसे एडजस्ट भी कर सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंगली, ये देखो ये कर दिया मैंने, क्रॉप एंड अप्लाई कर दिया। यहाँ पे मेरी साइन और फोटो दोनों ही अपलोड हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे मुझे क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट आपको एक पैन कार्ड या फिर कुछ अपलोड करना है यहाँ पे रहेगा। चलो मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे रहा हूँ, मैं एक रैंडम आपको दिखाने के लिए बस मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। पीडीएफ अपलोड कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे सबमिट पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी पूरी एप्लीकेशन आ गई। आई कन्फर्म यहाँ पे कर दे रहा हूँ, कंटिन्यू पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। डू वांट आर यू श्योर, तो पेमेंट के लिए आ रहा है यहाँ पे। अब पेमेंट करने का देखो, अब यहाँ पे था, अब यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे सारी चीज़ें देखो, फीस टाइप टोटल फीस बोली, कोर्स की फीस की था 5200 यहाँ पे दी है। जो पेड मॉक टेस्ट है वो 118 जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। फिर उसके बाद 1180 आपका जो मैंने साइकोमेट्रिक टेस्ट किया था सिलेक्ट, उसका है। फिर यहाँ पे टोटल, फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे मैं जाऊँगा। अब यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन है, मुझे जिससे करना रहेगा वैसे कर सकता हूँ। अगर मुझे यूपीआई से करना है तो मैं यूपीआई से कर सकता हूँ, फ़ोन पे, गूगल पे, और या फिर यहाँ पे मैं अपनी यूपीआई आईडी एंटर कर दूँ डायरेक्ट और वेरीफाई पे कर दूँ, तो डायरेक्टली मुझे मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगी पेमेंट करने के लिए। उसको सिलेक्ट करना है, येस करना है, एंटर करना है यूपीआई नंबर, एंटर करने के बाद तुरंत पेमेंट हो जाएगा। और फिर डायरेक्टली आपको क्या दिखने लगेगा, आपका जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल्ड फॉर्म के आपको दिखने लगेगा, और यहीं तक आपका पूरा प्रोसीजर है। उसके बाद आपको कुछ भी करना नहीं है। होप से यहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ आपको क्लियर है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।